लोणखेड़ा श्री विठ्ठल रुक्माई माता के इस देवालय के मंदिर में सर्वप्रथम मैं मुकेश राजपूत श्री विठ्ठल रुक्माई माता जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हर हर महादेव बम बम भोले। महाशिवरात्रि की सभी दर्शकों को मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करता हूं। दोस्तों हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी छात्रों को, अध्यापक वृंद को, योग शिक्षक वृंद को और योग आसन प्राणायाम सीखने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी योग साधक वृंद को नमस्ते, प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से विविध प्रकार के आसन, प्राणायाम साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ कैसे करना चाहिए और साथ ही साथ मुद्राएं कैसी करनी चाहिए, इसकी प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस योग शिक्षा के कार्य के प्रचार प्रसार के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी योग साधक वृंद को, दर्शक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो तैयार करने के बाद उसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, वो भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए महा ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सर्वप्रथम योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं। साथ ही साथ मुझे जिन योग गुरु से योगा सीखने को मिला है सभी योग गुरु के चरणों में प्रणाम और मंगलमय शुभ आशीर्वाद लेते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बैठे आसन के 8 जो आसन है उसके वीडियो आप लोगों को पहले ही भेज चुका हूं। अब बैठे आसन में क्रमांक 9 पर आसन आता है, बैठे आसन, जिसका नाम है वज्रासन। दोस्तों वज्रासन का मतलब क्या है? वज्र मतलब मजबूत हथियार, अस्त्र शस्त्र मजबूत। तो दोस्तों आपके शरीर को वज्र के भांति, अस्त्र शस्त्र के भांति मजबूत करता है, इसलिए से वज्रासन नाम दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में एक वज्र नाड़ी होती है जिसे हम वीर्य नाड़ी भी कहते हैं। वीर्य नाड़ी मजबूत होती है, इसलिए इस आसन का नाम वज्रासन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वज्रासन के जो लाभ है वह सुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों वज्रासन के लाभ और विधि सुनने से पहले उसकी सावधानी पहले सुन लेते हैं, ताकि दोस्तों सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भले ही एक बार आसन नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आसन करते समय कौन सी सावधानी रखनी है वह बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक ही सावधानी महत्वपूर्ण है और वो है घुटनों के गैप वाले वज्रासन न करें। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर कह देते हैं कि घुटनों में गैप हो गया है, तो ऐसे लोग वज्रासन न करें, या फिर घुटनों की क्रोनिक डिसीज है जिनको, ऐसे लोग वज्रासन न करें। बाकी सब लोग वज्रासन करते हुए लाभ ले सकते हैं वज्रासन का। तो चलिए दोस्तों, अब वज्रासन से कौन से लाभ मिलते हैं, फायदे कौन से होते हैं, वह इस प्रकार। पहला फायदा, यह आसन करने से हमारे शरीर में जो वज्र नाड़ी होती है, जिसे हम वीर्य नाड़ी भी कहते हैं, वह वीर्य नाड़ी आपकी मजबूत होगी। साथ ही साथ दोस्तों शुक्र दोष की जो समस्या होती है वह शुक्र दोष की समस्या दूर हो जाती है। दूसरा फायदा, ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक होता है वज्रासन। ब्रह्मचर्य तत्वों का पालन करना चाहते हैं तो वज्रासन कीजिए, ब्रह्मचर्य तत्वों का पालन होगा। तीसरा फायदा, शरीर शक्ति संपन्न बनता है। चौथा फायदा, संपूर्ण शरीर में तेजस्विता आती है दोस्तों। पांचवा फायदा, धातु रोग की समस्या होती है वह दूर होती है ये आसन करने से। 6 नंबर का फायदा, स्वप्न दोष की समस्या होती है वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ मानसिक निराशा जो है वह दूर होती है। 7वें नंबर का फायदा,
प्रमेह की समस्या से मुक्ति मिलती है। 8वें नंबर का फायदा, मधुमेह डायबिटीज नियंत्रण में हो जाता है या डायबिटीज दूर होने में मदद मिलती है। साथ ही साथ चंचलता कम हो जाएगी, बुद्धि जो है वो स्थिर होने लगती है। 9 नंबर का फायदा, साथल घुटना पिंडलियों का दर्द दूर होता है और सातल घुटना पिंडलियां मजबूत भी होती है। अगले नंबर का जो फायदा है, 10वें नंबर का फायदा, सीना जो है वह मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होंगी। 11वें नंबर का फायदा, खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन लगाने की सलाह देते हैं। हालांकि दोस्तों आसन प्राणायाम का नियम है, खाना खाने के 3 घंटे बाद ही आसन और प्राणायाम करने होते हैं, लेकिन वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद लगाने की सलाह देते हैं, ताकि इससे खाना तुरंत हजम हो जाता है, आपका हाजमा जो है वह बहुत बढ़िया उत्कृष्ट हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन लगाए। इसलिए दोस्तों यह आसन मान लीजिए आप 24 घंटे लगा सकते हैं, ताकि इसमें खाना खाने के बाद भी लगाने की सलाह दी जाती है, इसलिए एनी टाइम यह आसन लगा सकते हैं दोस्तों आप। अब अगला जो फायदा है, 11वें नंबर का फायदा, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा एवं निरोगी होता है। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं की मासिक धर्म की समस्या जो है वह दूर होती है ये आसन करने से। 12 नंबर का फायदा, पिंडलियों में रक्त प्रवाह सम्यक बनता है। 13 नंबर का फायदा, लंबी यात्रा की है तो उसकी थकान जो है वह जाने में सर्वोत्कृष्ट है यह आसन। 14 नंबर का फायदा, आंखों की दृष्टि जो है वह तेज होगी, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी और साथ ही साथ दोस्तों आपकी आयु जो है बढ़ेगी, मतलब आप दीर्घायु होने में आपको मदद मिलेगी ये आसन करने से। 15 नंबर का फायदा, टॉन्सिल की समस्या, साथ ही साथ सर दर्द की समस्या, मलावरोध की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ बुखार जो आता है, बार बार बुखार आता है, उस बुखार से भी आपको मुक्ति मिलेंगी। ये सारे वज्रासन के लाभ है दोस्तों। ये तो मैंने महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट में लाभ बताए, और भी कई लाभ जो है वज्रासन से मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये आपने लाभ सुन लिए। अब यहाँ पर वज्रासन की विधि, वज्रासन कैसे करते हैं सांस प्रश्वास के साथ, वह अब यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आसन के ऊपर दंडासन में मैं बैठ गया हूँ। ऐसे रिलैक्सेशन के साथ भी आप दंडासन में बैठ सकते हैं, इस प्रकार सामने की ओर पैर फैलाकर। ये आपकी पहली स्थिति थी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए आपके राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से बड़े आराम आराम से राइट पैर को घुटने से मोड़ा है मैंने। यहाँ पर सांस छूट गई है, कोई बात नहीं, पूरे सांस प्रश्वास के साथ हम यह आसन सीखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में यहाँ पर सांस छूट गई ना, सांस छूटने के बाद भरना ही होता है, तो दूसरे स्टेप में भी क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस भरने के बाद यहाँ पर सांस धीरे धीरे छूट गई है। अब दोस्तों मेरे जो वीडियोग्राफर है कुणाल राजपूत जी अलग अलग एंगल के साथ यह आसन दिखाने का प्रयास करेंगे। अब वज्रासन की पीछे वाली जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देख लेंगे। कुणाल राजपूत जी एंगल के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों पीछे की स्थिति क्या है, यह जो मेरे दोनों पैर के जो पंजे हैं वह जमीन से पूरी तरह से सटे हुए हैं, पूरी तरह से जमीन से इसे सटे हुए हैं। साथ ही साथ ये जो दोनों अंगुष्ठ है वो ऐसे देखिए, दोनों अंगुष्ठ इस प्रकार से नजदीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो टखने हैं, ये जो एडिया जो दिख रही है, ये जो टखने दिख रहे हैं, ये टखने जो है उसके बीच में हमारा जो ये कटी प्रदेश है, ये कटी प्रदेश ये दोनों टखनों के बीच में ऐसे है। ये दोस्तों
सही पोजीशन है। और हाथों को इस प्रकार से आगे से सीधा रख देंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सामने की ओर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आसन में रुकना है तो सामान्य लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास चलता रहेगा। तो दोस्तों यह है कंप्लीट वज्रासन की स्थिति। यह है वज्रासन, बहुत अच्छा लाभ देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी के अनुसार रुकना है। शरीर पर ज़्यादा बल नहीं देना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितनी क्षमता है तब तक रुकिए। शुरू में आप इसे कुछ ही सेकंडों के लिए कीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो फिर समय कालावधि जो है आसन का वह बढ़ाना है, ताकि आसनों में समय का कालावधि जो इंसान बढ़ाता है उसे और भी अच्छे लाभ, चमत्कारिक लाभ मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सामान्य लंबा गहरा दीर्घ सांस प्रश्वास चलता रहेगा। वज्रासन में सामने की ओर दृष्टि रहेंगी। तो ये है दोस्तों वज्रासन। अब दोस्तों कैपेसिटी संपन्न हो गई है, अब मुझे ये आसन छोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पहले राइट पैर जो है इस प्रकार से सीधा कर दिया, फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट पैर जो है इस प्रकार से सीधा कर दिया और अपने दंडासन में रिलैक्सेशन की स्थिति में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से वज्रासन सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं उसकी विधि को यहाँ पर समझ लिया। उसकी सावधानी और लाभ तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर वज्रासन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों बैठे आसन में अगला क्रम है 10वें नंबर का आसन, जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर सुप्त मतलब सोने की स्थिति। वज्रासन लगा के पीछे की ओर झुककर पूरी तरह से स्लीपिंग पोजीशन में सोने की स्थिति में आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुप्त वज्रासन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं, इसकी विधि, साथ ही साथ सुप्त वज्रासन के लाभ कौन कौन से मिलते हैं उसे हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सुप्त वज्रासन के लाभ कौन कौन से मिलते हैं, कौन से फायदे होते हैं, वह इस प्रकार। पहला फायदा, सुप्त वज्रासन से हमारा पुष्ट रज्जु जो है मज्जा रज्जु जो है वह मजबूत होगा। साथ ही साथ दोस्तों स्कंद एवं जंघा के भागों में रक्त संचार जो है वह समुचित प्रकार से सम्यक ढंग से होने लगेगा, जिससे इन अंगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा फायदा, अति निद्रा से जो व्यक्ति ग्रस्त है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये अति निद्रा की समस्या है वह जाती रहेगी। और खास करके छात्र छात्राओं को, साथ ही साथ कई ऐसे साधक हैं उनको अति निद्रा की बहुत समस्या है, बहुत नींद आते रहती है। यदि इससे छुटकारा पाना है तो यह आसन कीजिए, सुप्त वज्रासन रामबाण है दोस्तों यह आसन। तीसरे नंबर का फायदा, निद्रा में सहयोग मिलकर निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं आप ये आसन करने से। चौथे नंबर का फायदा, पाचन क्रिया जो है आपकी वह ठीक हो जाती है। पांचवें नंबर का फायदा, शारीरिक शक्ति और बल की वृद्धि होती है ये आसन करने से। 6 नंबर का फायदा, मस्तिष्क की शक्ति अर्थात ब्रेन की शक्ति जो है वह बढ़ती है, ब्रेन का विकास होता है, मस्तिष्क शक्ति का विकास होता है। 7वें नंबर का फायदा, स्मरण शक्ति विकसित होती है। कई लोगों को स्मृति भ्रंश की समस्या हो जाती है, तो उनको चाहिए कि अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाए, तो यह आसन बहुत अच्छा लाभ देगा। 8वें नंबर का फायदा, पेट के बीच का जो हिस्सा है वह खींचा जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों वहाँ की जो नाड़ी संस्था है वह मजबूत होगी। वहाँ की नाड़ी संस्था
सक्रिय होगी। साथ ही साथ बड़ी आंत जो है वह सक्रिय होकर बद्धकोष्ठता की जो समस्या है वह दूर होती है। 9वें नंबर का फायदा, नाभिक खिचकने की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। बार बार नाभिक खिचकने की समस्या आती है ढेर सारे लोगों को, तो वह भी दूर हो जाती है। 10वें नंबर का फायदा, मूत्रपिंड जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी के लिए अति उत्तम है। जो किडनी पेशेंट है वह ये आसन करें, बहुत चमत्कारिक अच्छा लाभ मिलेगा। 11वें नंबर का फायदा, ध्यान में मन लगता है, चंचलता दूर हो जाती है। 12वें नंबर का फायदा, अपचन की समस्या, आम्ल पित्त की समस्या जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, घर घर एसिडिटी के मरीज है तो उनको भी यह आसन जो है लाभ करेगा, एसिडिटी अपचन की समस्या दूर होगी। 13 नंबर का फायदा, साथल, घुटना और पिंडलिया जो बहुत दुखती है उसका दुखना, वो दर्द जो है वह दूर हो जाता है दोस्तों। 14 नंबर का फायदा, मेरुदंड जो है पाठीसा कना, मेरुदंड सीधा रहता है और उसे आराम भी मिलता है। 15 नंबर का फायदा, मेरुदंड की जो कार्य शक्ति है वह बहुत बढ़ती है दोस्तों और बलवान मेरुदंड हमारा होता है। 16 नंबर का फायदा, सभी अंतरस्रावी जो ग्रंथियां है, ग्लैंड्स जो है वह सुचारू ढंग से कार्य करने लगती है, जैसे कि शीर्षस्थ ग्रंथि है, कंठस्थ ग्रंथि है, मूत्रपिंड की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह जो है, यह ग्रंथियां जो है रुध्वपिंड है, यह ग्रंथियां मजबूत होती है ये आसन करने से। 17 नंबर का फायदा, हमारी जो जठराग्नि है, सबसे ज्यादा व्याधि का आक्रमण यदि होता है तो जठराग्नि मंद होने से, तो जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होगी ये आसन करने से। और साथ ही साथ मलावरोध की समस्या, मल साफ नहीं होता है तो मलावरोध की समस्या भी दूर हो जाएगी। 18 नंबर का फायदा, तन मन का स्वास्थ्य जो है वह आपको मिलेगा, तन मन प्रभावशाली होता है। 19 नंबर का फायदा, धातु क्षय जो है, स्वप्न दोष जो है वह दूर होता है ये आसन करने से। 20 नंबर का फायदा, दोस्तों पथरी की समस्या बहुत होती है तो पथरी जो है चूर चूर करके बाहर निकलेगी। साथ ही साथ पक्षाघात, पैरालिसिस जिसे कहते हैं ना दोस्तों, हाँ उसमें भी अच्छा लाभ करेगा। 21 नंबर का फायदा, दोस्तों यहां पर बहरापन, सुनाई नहीं देता है बराबर, तोतलापन, बोलने में अस्पष्टता, इसके लिए भी यह आसन बहुत अच्छा लाभ करेगा। साथ ही साथ 22 नंबर का फायदा, दृष्टि दोष जो है, टॉन्सिल की जो समस्या है, थायराइड से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या दूर होती है। और आखिरी जो फायदा है दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का, श्वसन तंत्र जो है वहां की सूजन जो है वह चली जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों श्वसन तंत्र शक्तिशाली बनेगा और कई व्याधियों में यह आसन लाभ करता है। दोस्तों यह मैंने फोकस पॉइंट वाले महत्वपूर्ण लाभ बताया है, और भी कई गुना लाभ जो है सुप्त वज्रासन से मिलता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर वज्रासन, सुप्त वज्रासन जो है उसके लाभ सुन लिए हैं। और सावधानी में दोस्तों यही बात एक ध्यान में रखनी है कि जिनका घुटनों में गैप है वो व्यक्ति न करे, यह सावधानी में ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अब अभी हमने सावधानी और लाभ सुन लिए। अब दोस्तों सुप्त वज्रासन सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं इस प्रकार। चलिए दोस्तों सुप्त वज्रासन साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ कैसे करते हैं वह इस प्रकार। दोस्तों पहले मैं सो सके ऐसे आसन के ऊपर मैं इस प्रकार से रिलैक्स स्थिति में दंडासन में बैठा हूँ। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, वज्रासन लगा लेंगे। वज्रासन का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरा, तो अभी पता ही चल गया होगा कि वज्रासन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में वज्रासन देख लेते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए राइट वाला पैर इस प्रकार से मोड़ दिया है, फिर सांस अभी छोड़ते हुए इस प्रकार से वज्रासन में आ गया। पीछे जो पैर की स्थिति है, अपना जो कटी प्रदेश है वो दोनों टखनों के बीच में होना चाहिए और पैर के जो पंजे हैं जमीन से सटे हुए रहेंगे, अंगुष्ठ टच रहेंगे पीछे, जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाई दिया था।
ये वज्रासन की स्थिति में अभी आ गए दोस्तों। अब दोस्तों अगले स्टेप में आपको पीछे जाना होता है, इसलिए क्या करेंगे, आसन के थोड़ा आगे आ जाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा आगे आ जाएंगे ताकि पीछे सोना है ना आपको, इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट पहले वज्रासन की स्थिति में आना पड़ता है सुप्त वज्रासन में जाने के लिए। अब दोस्तों अगली स्टेप, सांस प्रश्वास के साथ लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाना है, भरली सांस और सांस भर के छोड़ते हुए किस प्रकार से, देखिए राइट जो कोहनी है इस प्रकार से सपोर्ट लेते हुए आसन पर टेक दिया, फिर सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट जो कोहनी है इस प्रकार से टेक दिया, पूरा सपोर्ट लेते हुए, कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कंप्लीट यहाँ पर सोने की पोजीशन में आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पर किस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब यहाँ जो मेरे दोनों जो टखने हैं, आप टखने देख रहे होंगे, कुणाल राजपूत अलग अलग एंगल से दिखाने का प्रयास कर रहा है। जो टखने हैं वह मेरा जो नितंब है, दोनों साइड का जो नितंब है वहाँ पर ऐसे टच है दोस्तों, ये दोनों टखने, ये पोजीशन। और साथ ही साथ अब हाथ जो है इस प्रकार से साथल पर रख देंगे। गर्दन जो है हमारी वह पूरी स्लीपिंग पोजीशन में इस प्रकार से मैंने टेक दी है सोने की पोजीशन में, और हाथ साथल पर इस प्रकार से आगे रख दिए दोस्तों। तो दोस्तों यह है सुप्त वज्रासन की पोजीशन दोस्तों। सुप्त वज्रासन इसे कहते हैं। सामान्य लंबा गहरा दीर्घ सांस जो है चलता रहेगा ये स्थिति में, लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। आपकी कैपेसिटी जहां तक है वहां तक दोस्तों इस आसन में रुक सकते हैं। शुरू में कुछ ही सेकंड रुकना है, फिर जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है तो कुछ सेकंड और बढ़ाना है, फिर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे आपकी कैपेसिटी डेवलप हुई उस हिसाब से क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकने का प्रयास करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपकी कैपेसिटी संपन्न हो गई है, आपको आसन छोड़ना है, तो कैसे छोड़ेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जमीन से ऊपर उठना है तो सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। सांस प्रश्वास की ये नियमावली है। तो चलिए दोस्तों, सांस भरते हुए और कोहनियों को इस प्रकार से सपोर्ट लेते हुए उठना है। ये भरनी सांस और कोहनियों का सपोर्ट देखिए दोस्तों, किस प्रकार से कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए सांस भरते हुए इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति में यहाँ पर आ गए। ये ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति है दोस्तों। किस प्रकार से मेरा कटी प्रदेश जो है वो पूरा आसन से टिका हुआ है, दोनों टखनों के बीच में आसन पर कटी प्रदेश टिका हुआ है। फिर उसके बाद में इस प्रकार से वज्रासन में आ जाएंगे ऐसे। तो दोस्तों यह था कंप्लीट सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं वो मैंने सांस प्रश्वास के साथ और सावधानियों के साथ मैंने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको वज्रासन और सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं सांस प्रश्वास के साथ विधि के साथ मैंने बताया, साथ ही साथ कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी है वह भी बताया, और उसके कौन से फायदे हैं, लाभ क्या है वह भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग बैठे आसनों का और अलग अलग आसनों का वीडियो जो है मैं आप लोगों मानिकता से बताने का प्रयास करते रहूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही आने वाले नए नए वीडियो का बस इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है, कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है, हर व्याधि पर विजय प्राप्त करनी है, तो निरंतर योग आसन प्राणायाम प्रतिदिन करते रहिए। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते रहिए। करो योग, रहो निरोग। साथ ही साथ कोविड-19 की इस जागतिक महामारी में घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।
इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ साथ दोस्तों इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए महा ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बम बम बोले हर हर महादेव के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरे सभी योग साधक वृंद को, साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने सुनने वाले मेरे सभी दर्शक वृंद को महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं।